क्वेश्चन के आधार पर हम देखेंगे कि जो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है ये कैलाश पर्वत में एक ग्लेशियर है जिसको कहते हैं आंगसी ग्लेशियर ग्लेशियर। ठीक, इसी आंगसी ग्लेशियर को कहा जाता है चेमायुंगडुंग ग्लेशियर भी। ठीक है, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर भी इसको क्या कहा जाता है। ठीक, तो यहाँ से इस चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से आपकी ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है और ये ब्रह्मपुत्र नदी उद्गमित कहाँ हो रही है? तिब्बत में। ठीक है, तो सर्वप्रथम इसका उद्गम होता है तिब्बत के कैलाश पर्वत चेमायुंगडुंग ग्लेशियर या आंगसी ग्लेशियर से, और इसके उद्गम के बाद ये पूर्व की ओर बहती है। किधर बह रही है? पूर्व की ओर बह रही है। ठीक है, ये कौन सा एरिया पड़ रहा है इसको? अभी तिब्बत का एरिया पड़ रहा है, और तिब्बत में इसको सांगपो या सांपो के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? सांगपो या सांपो के नाम से जाना जाता है। कहाँ पर जाना जा रहा है? तिब्बत में। ठीक है, उसके बाद ये पूर्व की ओर जब बढ़ती है तो तिब्बत में इससे एक सहायक नदी आकर के मिलती है जिसका नाम है नयांग क्यू। ठीक है, नयांग क्यू इसकी तिब्बत में मिलने वाली सहायक नदी है। उसके बाद नयांग क्यू का जल लेके पुनः ये पूर्व की ओर बढ़ती है, और पूर्व की ओर बढ़ते बढ़ते दक्षिण की ओर इसका मुंह होने लगता है। जब दक्षिण की ओर इसका मुंह होने लगता है तो यहाँ पर इसको एक पर्वत शिखर मिलता है तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर, जिसका नाम है नामचा बारवा। ठीक है, इसका नाम क्या है? नामचा बारवा। इस नामचा बारवा पर्वत के पास से तीक्ष्ण मोड़ बनाते हुए या इसको कटिंग करते हुए कहाँ प्रवेश करती है? दक्षिण की ओर प्रवेश करती है। दक्षिण की ओर प्रवेश करने के बाद इसकी दिशा कुछ दक्षिण पश्चिम सी होने लगती है। ठीक है, इसकी दिशा कुछ दक्षिण पश्चिम सी होने लगती है। उसके बाद पुनः ये दक्षिण की ओर पूर्णतया दक्षिण की ओर मुड़ करके सीधे जाती है और किसमें मिल जाती है? भागीरथी नदी में मिल जाती है। ठीक, इतनी बात है ना। देखो कहाँ से निकली? तिब्बत के मानसरोवर तिब्बत में चेमायुंगडुंग ग्लेशियर आंगसी ग्लेशियर से निकली। तिब्बत में इसको किस नाम से जाना जा रहा है? सांगपो या सांपो के नाम से। तिब्बत में इससे एक सहायक नदी आकर के मिल रही है जिसका नाम क्या है? नयांग क्यू। ठीक है, इसका नाम क्या है? नयांग क्यू। अब आगे बढ़ेगी तो यही तिब्बत में एक और नदी से सहायक नदी यानी भारत में प्रवेश करने से पहले तिब्बत में ही एक और सहायक नदी से आकर के मिलेगी जिसका नाम है यारलुंग सांगपो। और यारलुंग सांगपो के मिलने के बाद इसको तिब्बत में ही कुछ दूरी तक यारलुंग सांगपो के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, उसके बाद नामचा बारवा पर्वत के पास से तीक्ष्ण मोड़ बनाते हुए ये कहाँ प्रवेश कर रही है? तो दक्षिण में ये नदी प्रवेश करती है। ठीक है, दक्षिण में जैसे ये प्रवेश करेगी तो इसको राज्य मिलेगा, भारतीय राज्य मिलेगा अरुणाचल प्रदेश। क्या मिल जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश में इसको किस नाम से जाना जाता है? दिहांग के नाम से। अरुणाचल प्रदेश में इसको किस नाम से जाना जाता है? दिहांग के नाम से, क्योंकि यहाँ से इसके दाएं तट से इसमें आकर के मिलती है दिहांग के मिलने के पहले इसमें दिबांग आकर के मिलती है, और दिबांग की एक सहायक नदी लोहित जिसको खूनी नदी के नाम से भी जाना जाता है, दिबांग। ठीक है, दिबांग की सहायक कौन सी है? लोहित। और ये जो लोहित है इसको किस नाम से जाना जाता है? खूनी नदी के नाम से भी जाना जाता है। क्यों खूनी नदी के नाम से जाना जाता है? क्योंकि इसमें लाल मृदा की अधिकता है, और लाल मृदा की अधिकता होने के कारण इसका जो जल है वो लाल कलर का दिखाई देता है। लाल मृदा की अधिकता होने के कारण इसका जल कैसा दिखाई देता है? लाल रंग का दिखाई देता है, इसलिए इसको किस नाम से जाना जाता है? खूनी नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहीं पर दिबांग की ही एक सहायक आकर के मिलेगी इसमें जिसको बूढ़ी दिबांग के नाम से जाना जाता है, बूढ़ी दिबांग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो दिबांग मिल गई। दिबांग के मिलने के बाद इसमें आकर के मिलती है दिहांग, और अरुणाचल प्रदेश में इसको किसके नाम से जाना जाने लगता है? दिहांग के नाम से जाना जाने लगता है। ठीक है, उसके बाद इसी अरुणाचल प्रदेश में असम राज्य के
दो क्षेत्रों धेमाजी और डिब्रूगढ़, ठीक है, असम राज्य के दो क्षेत्रों धेमाजी और डिब्रूगढ़ को जोड़ने के लिए एक ब्रिज बनाया गया है और इस ब्रिज को कहा जाता है बोगीबिल ब्रिज। क्या कहा जाता है? बोगीबिल ब्रिज। ये बोगीबिल ब्रिज किसके किसके बीच में है? इधर पड़ता है धेमाजी, इधर पड़ता है धेमाजी और इधर पड़ता है डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़, ठीक है। डिब्रूगढ़ और धेमाजी को जोड़ने के लिए एक ब्रिज बनाया गया है जिसको किस नाम से जानते हैं? बोगीबिल ब्रिज के नाम से जानते हैं, ठीक है। अच्छा, यहीं पर एक चीज और याद रखना, लोहित नदी पर भी एक ब्रिज बनाया गया है। लोहित नदी पर भी एक ब्रिज बनाया गया और लोहित नदी पर बने ब्रिज को किस नाम से जानते हैं? भूपेन हजारिका पुल। किस नाम से? भूपेन हजारिका पुल के नाम से मोदी जी इसका उद्घाटन करने के लिए गए भी थे, ठीक है। अब भूपेन हजारिका पुल कहाँ से? ये आपके अरुणाचल प्रदेश के डोला से असम के तिनसुकिया तक। कहाँ तक? अरुणाचल प्रदेश के डोला से असम के तिनसुकिया तक, ठीक है। तिनसुकिया तक। कहां से कहां तक? अरुणाचल प्रदेश के डोला से असम के तिनसुकिया तक। और ये जो भूपेन हजारिका पुल है इसको ढोला सादिया पुल के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से और जाना जाता है? ढोला सादिया पुल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और ये जो पुल है इसकी कुल लंबाई है आपकी भूपेन हजारिका पुल की 9.15 किलोमीटर। इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो इसकी कुल लंबाई है 9.15 किलोमीटर, ठीक है। वहीं जो बोगीबिल ब्रिज है ये असम के धेमाजी और डिब्रूगढ़ को जोड़ने के लिए बनाया गया है और ये जो बोगीबिल ब्रिज है आपका, इसकी जो लंबाई है वो है 4.94 किलोमीटर, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 4.94 किलोमीटर, ठीक है। इतनी बात हो गई। दो ब्रिज मिले आपको, कौन कौन से? एक लोहित नदी पर मिला भूपेन हजारिका पुल या भूपेन हजारिका ब्रिज, इसी को ढोला सादिया पुल के नाम से भी जाना जाता है। ये कहां से कहां तक है? अरुणाचल प्रदेश के ढोला से असम के तिनसुकिया तक और कुल लंबाई कितनी है? 9.15 किलोमीटर। वहीं आपके ब्रह्मपुत्र नदी पर धेमाजी से डिब्रूगढ़ को जोड़ने के लिए बोगीबिल ब्रिज बनाया गया जिसकी लंबाई है 4.94 किलोमीटर, ठीक है। इतनी बात हो गई। अब जब ये नदी आगे बढ़ेगी तो असम में ही यहाँ पर इस नदी के द्वारा क्या बनाया गया है? माजुली द्वीप। तो आगे यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ पर आपको मिल जाएगा माजुली द्वीप। किस पर? ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा ही निर्मित किया गया द्वीप, जो सबसे बड़ा नदी द्वीप कहलाता है, जिसको आप क्या कहते हो? माजुली द्वीप। माजुली द्वीप, ठीक है। इसके बाद क्या मिल जाएगा आपको? माजुली द्वीप। उसके बाद ये नदी जब आगे बढ़ेगी तो आगे बढ़ने के क्रम में इसके दाएं तट से आकर के मिलेगी सुबनश्री, ठीक है। कौन से आकर के मिल गई? सुबनश्री। इसके दाएं तट से आकर के मिल गई सुबनश्री। उसके बाद इसमें आकर के मिल गई रंगा नदी के बाद इसमें आकर के मिल जाएगी आपकी जिया भरेली। कौन सी मिल जाएगी? जिया भरेली। जिया भरेली है ना। जिया भरेली के बाद इसमें आकर के मिल जाएगी आपकी पूथीमारी के बाद इसमें मिल जाएगी मानस, ठीक है। मानस के बाद इसमें मिल जाएगी तिपकई के बाद इसमें मिल जाएगी संकोश, ठीक है। संकोश के बाद इसमें मिल जाएगी आपकी तीस्ता, ठीक है। तीस्ता बस यही तक है ना। तीस्ता इसमें मिल गई, ठीक। अब इसके बाएं तट से भी कई नदियां इसमें मिलेगी। तो माजुली द्वीप के बाद नागालैंड से आती है आपकी एक धनश्री नदी, ठीक है। कहां से आती है? ये नागालैंड से आती है। नागालैंड में इसका क्या है? धनश्री का उद्गम है, ठीक है। उसके बाद मेघालय से आएगी आपकी कपिली। मेघालय से कौन सी आ जाएगी? कपिली नदी, ठीक।
मेघालय से कौन सी नदी आ गई? कपिली नदी। उसके बाद यही मणिपुर और मेघालय वाले क्षेत्रों से इसमें आकर के मिलेगी कौन सी? बराक। ठीक है, बराक। और एक और धारा निकलती है, इसको कहते हैं भैरव। भैरव, ठीक है। बराक और भैरव जब आगे मिलती है ये दोनों जा करके, तो ये दोनों नदी, ये दोनों धाराएं जब मिल जाती है बराक और भैरव की, तो ये क्या कहलाती है? मेघना। मेघना, ठीक है। यहाँ से पश्चिम बंगाल के पास से आप देखे थे भागीरथी, जो गंगा नदी है दो धाराओं में बढ़ती है। एक है हुगली जो पश्चिम बंगाल में पूर्ण रूप से बहती है, एक धारा रहती है भागीरथी, और ये जो भागीरथी धारा है, ये भागीरथी धारा है, ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है। और सर्वप्रथम जब आपकी ब्रह्मपुत्र नदी किसमें आकर के मिलती है? इस भागीरथी धारा में। यानी ब्रह्मपुत्र नदी जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करेगी, इसका नाम क्या हो जाएगा? जमुना, ठीक है। और जमुना नाम होने के बाद ये नदी किसमें मिल जाएगी? भागीरथी में। तो ये भागीरथी और जमुना मिलकर एक धारा बन जाएगी, और किस नाम से बहेगी? जमुना के नाम से। उसके बाद आगे जाएंगे तो ये मेघना, बराक और भैरव की धारा मिल करके किसमें आकर के मिलेगी? इस जमुना में। तो अब इस जमुना का नाम मेघना के मिलने, सॉरी, जमुना के मिलने के बाद, भागीरथी और जमुना के मिलने के बाद इसका नाम क्या हो जाएगा? पद्मा हो जाएगा। और मेघना के मिलने के बाद ये मेघना के नाम से होते हुए आगे बहेगी और बंगाल की खाड़ी में अपना क्या गिरा देगी? जल। यही मेघना और हुगली के बीच आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा सुंदरवन डेल्टा। ठीक है, यही क्या मिल जाएगा? सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा, ठीक है। यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको? सुंदरवन डेल्टा। बात समझ में आ रही है? देखो, अच्छा एक चीज और, इस पर नेशनल जो आपका राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 यहीं से होकर के गुजरती है। कहाँ से? सादिया से धुबरी तक, ठीक है। तो जो सादिया है आपको, ठीक है, कहाँ से? आपके सादिया से धुबरी तक, ठीक है। तो सादिया आपको इधर कहीं आपको सादिया मिल जाएगा, इधर कहीं आपको सादिया मिल जाएगा, और इधर कहीं आपको धुबरी मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक, सादिया से लेके धुबरी तक आपका दो बंदरगाहों के साथ, एक सिलघाट और एक पांडु, इसके साथ यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 होकर के गुजरती है, ठीक है। तो इतनी आपकी महत्वपूर्ण बात है किसके संदर्भ में? ब्रह्मपुत्र नदी। देखो फिर से एक बार रिपीट कर देगी फटाफट, है ना। निकली कहाँ से? कैलाश पर्वत, आंगसी ग्लेशियर, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर तिब्बत में, ठीक है। तिब्बत में इसका क्या हो रहा है? उद्गम हो रहा है। सांगपो सांगपो के नाम से जानी जाती है, कहाँ पर? तिब्बत में, ठीक। दूसरी चीज ये कि ये नदी कहाँ के, दिशा क्या है इसकी? तो पहली बार में जब इसका उद्गम होता है तो इसकी दिशा है पश्चिम से पूर्व, उसके बाद इसकी दिशा दक्षिण हो जाती है, फिर कुछ दूर ये दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती है, और उसके बाद पुनः इसकी दिशा कैसी हो जाती है? तो दक्षिण हो जाती है, ठीक है। आगे बढ़ेगी तो उसमें सबसे पहले एक सहायक नदी आकर के मिलेगी जिसको नयांग क्यों के नाम से जाना जाता है। उसके बाद इसमें एक और नदी आकर के मिलेगी तिब्बत में ही, यारलुंग सांगपो, जिसमें इसको किसके नाम से जाना जाने लगेगा? यारलुंग सांगपो के नाम से, ठीक है। तो सांगपो या यारलुंग सांगपो या सांपो, इस नाम से तिब्बत में ही जाना जाता है किसको? ब्रह्मपुत्र नदी को। उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। इसमें पहले आकर मिलती है दिबांग, लोहित और बूढ़ी दिबांग का जल लेकर के आकर के मिलती है, ठीक है। लोहित नदी को खूनी नदी के नाम से भी जाना जाता है। क्यों खूनी नदी के नाम से जाना जाता है? क्योंकि इसकी मृदा में लाल कणों की अधिकता, यानी मृदा जो है वो लाल रंग की है, इस कारण इसका जो जल है वो रेड कलर का दिखाई देता है, इसलिए इसको खूनी नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसी पर क्या बना हुआ है? भूपेन हजारिका पुल या ढोला सादिया पुल, जो कहां से? अरुणाचल प्रदेश के ढोला से असम की तिनसुकिया तक बनाया गया है, ठीक। ये जो पुल है इसकी कुल लंबाई कितनी है? 9.15 किलोमीटर। उसके बाद ये नदी आगे बढ़ती है, आगे बढ़ती तो असम में धेमाजी और डिब्रूगढ़ के बीच इस पर एक ब्रिज बनाया गया है जिसको बोगीबिल ब्रिज के नाम से जाना जाता है। इसकी कुल लंबाई है 4.94 किलोमीटर। उसके बाद ये नदी आगे बढ़ेगी तो यहीं पर आपको असम में क्या मिल जाएगा? माजुली द्वीप, जो नदी द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा द्वीप कहलाता है। उसके बाद पुनः ये आगे बढ़ी तो इसके दाएं तट से, इसके बाएं तट से आने वाली सहायक नदियां इसको मिल जाएगी। कौन कौन सी? शुभनश्री, रंगा, जिया भैरवी, पुथीमारी, मानस, तिपकई, संकोच, तीस्ता, ठीक है। इधर से बाएं ओर से धनश्री, कपिली, बराक, भैरव, और ये दोनों जब मिलेगी तो मेघना के नाम से ये आकर इसमें मिलेगी।
आकर इसमें मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन मेघना के मिलने के पहले जब ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ पर बांग्लादेश में प्रवेश करेगी तो इसका नाम क्या हो जाएगा, जमुना। इधर से आपने देखा ही था कि गंगा नदी पश्चिम बंगाल में आके दो धाराओं में बटेगी, एक हुगली एक भागीरथी। हुगली धारा पश्चिम बंगाल के समानांतर बहेगी यानी पश्चिम बंगाल में बहेगी, और जो भागीरथी है वो प्रवेश कहाँ कर जाएगी, आपके बांग्लादेश में, ठीक है। भागीरथी और जमुना जब मिलेंगे यानी भागीरथी और ब्रह्मपुत्र जब मिलेंगे तो इनका नाम हो जाएगा पद्मा। उसके बाद जब मेघना इसमें आकर के मिलेगी तो ये मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में अपना क्या गिराएंगे, जल गिराएंगे। वहीं अगर आपसे कभी ये पूछा जाए कि इनका जो डेल्टा है, सुंदरबन जो डेल्टा है, सबसे बड़ा डेल्टा ये किन किन दो नदियों के बीच बनता है, तो ब्रह्मपुत्र और गंगा अगर ऑप्शन में है तो ठीक है। लेकिन अगर ब्रह्मपुत्र गंगा ऑप्शन में नहीं है और अगर वे है भी और साथ में आपको क्या मिल रहा है, हुगली और मेघना, तो आप हुगली और मेघना को ही क्या करेंगे, टिक करेंगे, क्योंकि इन दो नदियों के बीच ही क्या बनाया जाता है, सुंदरबन डेल्टा यानी बनता है, ठीक है। इतनी चीज बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? फिर इसके बारे में लिखा देती हूँ मैं अच्छे से। वीरेंद्र जी 2 बार समझा दी, अभी लिखते लिखते समझ में आ जाएगा, अभी लिखाऊंगी ना जब इसके नोट्स तो समझ में आ जाएगा, फिर भी ना आए तो फिर समझा दूंगी, ठीक है। चलो एक बार देख लो, फटाफट बता दे रही। कहाँ से निकल रही है, तिब्बत में चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से। सांगपो सापू के नाम से इसको तिब्बत में जाना, जरा आगे बढ़ रही है, इसमें आगे मिल रही है नियांग, फिर मिल रही है यारलुंग सांगपो, तो इस नाम से भी इसको तिब्बत में जाना जा रहा है। नामचा बारवा के पास तीक्ष्ण मोड़ बना रही है, कहाँ प्रवेश कर रही है, दक्षिण की ओर मुड़ रही है, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में इसको दिबांग, लोहित, बूढ़ी, ये तीनों आकर के मिल रही है। लोहित नदी पर आपका भूपेन हजारिका पुल मौजूद है, वही दिहांग इसमें आकर मिल रही है। अरुणाचल प्रदेश में इसको किस नाम से जाना जा रहा है, दिहांग। उसके बाद ये जो दिहांग दिबांग का जल लेकर जब असम में प्रवेश करेगी तो इसको किस नाम से जाना जाएगा, ब्रह्मपुत्र। असम में इसमें डिमाजी और डिब्रूगढ़ के बीच क्या बनाया गया है, बोगीबिल ब्रिज। आगे बढ़ेगी माजुली द्वीप, उसके बाद इसकी सभी सहायक नदियां सुबनश्री, जिया भरेली, पुथीमारी, मानस, तिपकई, संकोस, आपकी तीस्ता, ठीक है, कपिली, धनश्री, ये सब आकर के मिलेगी। जैसे ही ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करेगी क्या कहलाएगी, जमुना। यहाँ से गंगा नदी की दो धारा में से एक धारा भागीरथी नाम से बांग्लादेश में प्रवेश करेगी। जमुना और भागीरथी जब मिलेंगे तो क्या बन जाएगी, पद्मा। उसके बाद बराक और भैरव की सम्मिलित धारा आकर के मेघना के नाम से किसमें मिलेगी, इस ब्रह्मपुत्र नदी में, और उसके बाद इसका नाम क्या हो जाएगा, मेघना। और मेघना के नाम से ही ये अपना जल कहाँ गिराएगी, पश्चिम सॉरी बंगाल की खाड़ी में गिराएगी। और एक बात और याद रखना, मेघना और हुगली के बीच ही क्या मौजूद है, आपका सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। अब इतनी बातों को, इतनी चीजों को आप क्या करेंगे, लिखोगे, ठीक है। मैं मैप भेज दूंगी, है ना। चलो ठीक है नेहा जी।